जय हिंद। मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस एकेडमी से आज फिर से एक बार और आप सबके सामने आने का एक मौका मिला है, क्योंकि सफलता की कहानी बार बार मुझे भी सुनाने के लिए ये समय बार बार प्रेरित करती है। कहते हैं ना कि सफलता यूं ही नहीं मिलती, और नाग डिफेंस एकेडमी फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आप नाग डिफेंस एकेडमी पे इतना भरोसा बना के रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं 2026 में चयन का कारवां जारी है, अभी पूरा साल बाकी है। तो आइए हम मिलते हैं उस शख्स से जो आज इंडियन आर्मी के हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप बताइए अपने बारे में, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। थैंक यू सर। जय हिंद। मेरा नाम उज्जवल कुमार, मेरे पिताजी का नाम राजू गुप्ता, मैं साइन का रहने वाला हूँ। मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी 2026 में हुआ है। मैं अपने छोटे से गांव से 9th और 10th की पढ़ाई कर कांटी RCND कॉलेज 12th किया। फिर उसके बाद हमको नाग डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एडमिशन करवाया, फिर यहाँ से अपनी तैयारी जारी रखी। उसके बाद मैंने 2025 में इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप करवाया। उसके बाद मैंने रिटन की तैयारी यहाँ से की और उसके बाद मेरा रिजल्ट रिटन में बना। उसके बाद मैंने फिजिकल की भी तैयारी यहीं पे की, जो आकाश सर रिटन में मदद किए और अवनीश सर जो फिजिकल के लिए कांटी ग्राउंड में मतलब जो बोलते हैं नंबर 1 वो है। और मेरा मतलब समझिए वो कि फिजिकल में हम पूरा नए थे, कैसे पैर लैंडिंग करना है, कैसे दौड़ना है, उनको कुछ नहीं पता था। इन सभी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं थी। तो हमने अवनीश सर से बात किया कि जब निकल गया मेरा रिटन, तो अवनीश सर से बात किया, सर कि मेरा तो फिजिकल नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि कभी नहीं दौड़े हुए थे। तो अवनीश सर बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, जब हम लोग हैं मतलब समझिए कि संस्था है तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सर पे पूरा विश्वास किए। आप लोग कहीं भी एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी जाइए कोई भी संस्था पे, तो संस्था पे विश्वास रखिए कि हाँ यहाँ से हमको रिजल्ट लेना है, क्योंकि तो शिक्षक पे विश्वास करना ही सबसे बड़ी बात होती है, तभी आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। कि आप विश्वास नहीं रखिएगा कि मैं यहाँ शिक्षक के पास आया हूँ, निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वहीं पे आपकी हार हो जाती है। क्योंकि आपको अपनी सफलता के लिए कहीं भी जा रहे हैं, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए पहले वहाँ संस्था पे आपको विश्वास करना होगा कि आए हैं तो यहाँ से हमको रिजल्ट लेके जाना ही होगा। करिए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए। हाँ, अगर लगे कि हाँ हमारी सिलेक्शन हो सके, हाँ, तो आप जरूर अवश्य ज्वाइन कीजिए। हाँ, और नाग डिफेंस एकेडमी भी आपको इसकी मौका जरूर देती है। जैसे आज उज्जवल कुमार का भविष्य उज्जवल हुआ है, सेम उसी तरीके से आपका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो उज्जवल ये बताइए कि जब आपको यहाँ के बारे में पता चला तो ये क्या विश्वास था, जब आप रनिंग शुरू किए थे तो आपको लगा था कि हाँ आप इंडियन आर्मी की रनिंग निकाल भी सकते हैं, या एक बार में सब कुछ चीजें क्लियर हो गई या बहुत सारी परेशानियां भी आई? नहीं, जब हम ग्राउंड में गए तो बाकी लोगों को देखें जैसे वो दौड़ रहे थे, वो लोग में जैसे मैं फर्स्ट टाइम दौड़ा तो हमसे 4 राउंड जो होता है 1600 मीटर, 2 राउंड भी हमसे नहीं हो पा रहा था। यानी कि डिमोटिवेट पूरा हो जा रहा है, पूरा डिमोटिवेट है कि हमसे नहीं होने वाला है। और यहाँ पे अगस्त में रिजल्ट आया और सुन रहे थे कि अगले मंथ में मतलब फिजिकल हो जाएगा। तो हमको तो पूरा विश्वास हो गया कि अब हमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि हम कभी रनिंग किए नहीं थे। तो फिर अवनीश सर बोले कि इनमें कोई डरने की बात नहीं है, कि मतलब मेहनत करो, ऊपर वाले के हाथ में है, कहीं हो जाए। फिर पता चला कि मतलब डेट आगे बढ़ गया, नवंबर में होगा, मौका मिल गया। फिर अच्छा से मेहनत किए, फिर नवंबर में भी मतलब टाइम घटा, 6 मिनट आया, फिर भी नहीं हो पाया। फिर एक नोटिफिकेशन आया कि अब फरवरी में होगा, तो अच्छा खासा टाइम हमको मिल गया। तो उसके बाद सर भी अपना मतलब पूरा दिए, हम लोग भी अपना पूरा मेहनत दिए। तो आगे चल के मेरा लास्ट यहाँ ग्राउंड से हम अवनीश सर, मेरा हम समझिए पूरा ही मेरा अवनीश सर ही करवाया, जो लास्ट यहाँ 5-20 हम लास्ट ग्राउंड से मार के गए हुए थे। एक्सीलेंट कैटेगरी का हम मार के दौड़ बना के गए हुए थे, बीम भी एक्सीलेंट बना के गए हुए थे। तो आपको ये बताइए कि आपने रिटन में कैसा परफॉर्मेंस किया था, मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आप बना लिए थे? रिटन में सर जैसे हम गए तो हमको लग नहीं रहा था पहले निकलेगा, मतलब बाहर का जो बच्चा लोग नहीं होता कि पहले डराता है कि हाँ बहुत ये सब होता है, भारी आता है, ऐसे नहीं निकल पाएगा ये सब। फिर हम वहाँ गए तो हमको क्वेश्चन समझिए मतलब पढ़ाया जो पढ़ाया गया था सब वहीं पे वैसा आया, हमको लगा पूरा गए। मतलब समझिए सर पूरा 50-50 अटेम्प्ट किए, मतलब उसमें एक भी छोड़ा नहीं, क्योंकि सर उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपने छोड़ना सही नहीं समझा? जो भी हो सर, मारते हैं तुक्का कहीं सही हो जाए। हाँ, तो इसके लिए मेरा एक्यूरेट 40 प्लस मेरा एक्यूरेट सही था। हाँ, 10 बचा हुआ था तो
निगेटिव नहीं था, हम सोचे कि तो 10 सोचे कि लाख खाली क्यों छोड़े, उसको भर ही देते एक हैं। ही दो भी तो सही हो सकता है ना, तो एक नंबर भी वो सिलेक्शन के लिए बहुत ही है, बहुत है, इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए हम किए, मतलब 40 प्लस आसपास मेरा था, तो मैं हमको लगा कि मेरा तो रिजल्ट बन जाएगा। तो उसके बाद सर से बात किए फिजिकल के बारे में, तो वो बताया। ठीक और है। उसके बाद मैं यहाँ से मार के गया, तो सर वहाँ पे भी बच्चा लोग होता है, वहाँ पे रैली में गया तो डराने लगता कि कि भाई ऐसे होगा रैली, वैसे होगा, हाँ मतलब ऐसे होगा, जितना भी मतलब हम सोचे तो थे। मतलब सर हल्का जाने वक्त भी हमको थोड़ा डिमोटिवेट सब कर दिया। हाँ, क्योंकि पता है उज्जवल, पहले है ना चीजें बहुत अलग हिसाब से होती थी रैली, 400-300 बच्चों को एक साथ किया जाता था। जब से अग्निवीर स्कीम आई है तो ये जो बहाली की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी रिलायबिलिटी मिली है बच्चों को, हाँ। थोड़ा सा आसान हो गया है एंट्री, ताकि सारे बच्चे क्या है कि अच्छे तरीके से वहां पे रैली में इन्वॉल्व होकर के अच्छे से पास कर पाए। ना ही इस बार आपको फिजिकल में दिक्कत हुआ होगा, ना मेडिकल में दिक्कत हुआ होगा। नहीं, जैसे हम लोग गए पहले तो 2 बजे के आसपास सुबह में हम लोग का एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद अंदर में वो बिठाने का व्यवस्था तो बैठाए वैसे, फिर वहाँ से मेरे हम लोग का एडमिट कार्ड देख के फिर अंदर वहाँ पे फिंगर बायोमेट्री लिया। उनके बाद फिर मतलब हम लोग का टोकन जो होता है वो मतलब किया, ग्रुपिंग किया। फिर वहाँ पे पहले नहीं था कि वार्म अप करने देता था, ना कुछ बताता था, ना मतलब इस बार पूरा फैसिलिटी दिया हुआ था, ना किसी बच्चा को मतलब होता है ना मारता, पहले मारता भी था रैली के समय, हाँ, ऐसा कुछ मारता ये सब बहुत मतलब अफवाहें फैली हाँ हुई थी अफवाह कि यही से हम डिमोटिवेट अंदर से होके गए हुए थे कि क्या वहां पे कि हो वहां पे पाएगा कि हुआ नहीं। कि नहीं, कि सब बोलता था कि मार देगा पैर पे तो हाँ, नहीं दौड़ पाएगा, तुम गिर जाएगा भीड़ में। बहुत सारी चीजें मतलब थी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हमको बहुत डर भी लगता था। लेकिन फिर आखिर में आपने पास कर फिर लिया हम है। लोग गए तो मतलब वहाँ डिमोटिवेट होने के बाद हमको मतलब समझिए 5:30 का एक्सीलेंट रहता है, मेरे से 5:31-32 मेरा टाइम हो गया, उससे एक मेरा एक्सीलेंट रह गया, रह गया। गुड लग गया। फिर वहां भी हमको डिमोटिवेट हो गया कि हम मेरा वो हो नहीं, सब बच्चा बोलता था ग्राउंड में कि हाँ, कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट होगा तभी तभी जाके होगा। रिजल्ट बन पाएगा। अब वहां पे डिमोटिवेट हो गए, फिर हम पता है मतलब अग्निवीर आने से ना वैकेंसी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हुई है, ज्यादा और हुई है, वैकेंसी ज्यादा होने के कारण जिनके मार्क्स कम भी हैं उनके क्या हो जा रहे हैं, उनको भी ले रहे सिलेक्शन हैं, हो हाँ जा रहे सिलेक्शन हैं। ले। तो मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मेडिकल को लेकर के नाग डिफेंस अकेडमी में कैसा मेंटरशिप दिया गया, मतलब पहले आप यहाँ पे आए तो मेडिकल को लेकर के क्या यहाँ पे अवेयरनेस कराई गई, और नहीं क्यों बच्चों को यहाँ आना चाहिए, क्या फायदा है कि आखिरी सिलेक्शन मिल जाए। यहाँ पे पहले आप आइएगा, कोई भी डिफेंस के एग्जाम या बिहार पुलिस कोई भी हो, मतलब तैयारी, स्टेट जिसमें पुलिस मेडिकल होता है। मेडिकल होता हो, उन्हें पहले आइएगा तो आपका हाइट मेजरमेंट होगा, वेट होगा, और एक फॉर्म फिलअप होता है जो अकेडमी का अपना क्राइटेरिया वो सब पूरा करेंगे, मेडिकल करेंगे कि आप उसमें जाने योग्य है कि नहीं है, आप पहले ही आपको एलिजिबिलिटी आपका चेक होगा उसमें है कि नहीं। मतलब एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, उन्हीं बच्चों पर सर ध्यान देते हैं, क्योंकि समझ लीजिए किसी बच्चे का जिंदगी के साथ खेलना अच्छा नहीं है, अच्छा उनको नहीं पहले ही होता बता है। दिया जाता है कि हम आपका नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तो होने आप वाला भी है, थोड़ा बहुत दिक्कतें हैं, करता है होने वाला सुधरने वाला है तो तो वो हम डॉक्टर के पास सर अपना खुद ही आप भेज ही देते हैं कि हाँ, मतलब वो डॉक्टर के पास चले जाओ, चलो वहाँ पे इलाज मतलब हो जाएगा बिल्कुल अपना, बिल्कुल। ठीक क्योंकि हो मैं जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं जो भी डिफेंस रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं, दो चीजें होती है, हर बच्चा कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अनफिट होता ही है, लेकिन अनफिट की कैटेगरी दो होती है, एक होती है परमानेंट रिजेक्शन और एक होता है टेम्पोररी रिजेक्शन। परमानेंट रिजेक्शन में अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो हम उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि भाई आप फौज के लिए नहीं बने हो, कोई दूसरा सर्विस देखो क्या। हाँ यही बात होती है। लेकिन अगर टेम्पोररी रिजेक्शन, किसी बच्चे की कोई दिक्कतें रहती है, अगर उसको बाई मेडिसिन या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ क्योर किया जा सकता है तो उस बच्चों को ले लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा आपके साथ भी थोड़ा बहुत मेडिकल इशू था, लेकिन आपका मेडिकल इशू क्या था, वो चलने वाला था, चलने वाला था, हाँ। चलने वाला था, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए कहा जाता है सही जगह मार्गदर्शन अगर आपको मिले तो आप कभी भटकते नहीं और सिलेक्शन एक बार में मिलता है, जैसे कि आपको हमको मिला है। मिला। तो आपको एक बार में सिलेक्शन मिलने का कारण क्या था कि हाँ सब कुछ एक बार में होता चला गया। मेरा तो पहले मेरा मतलब सिलेक्शन होने का एक कारण ये है कि मैंने एक सही डिसीजन लिया, नाग डिफेंस एकेडमी को चुनकर जो यहाँ पर आए हैं, सारा आने एलिजिबिलिटी के चेक बाद किसी चीज के क्राइटेरिया, बारे में मतलब सोचने की सोचने की जरूरत नहीं है, ना रिटन की, फिजिकल की, मेडिकल की, अब जो क्राइटेरिया वहाँ रैली में होती है, किसी भी चीज बिहार पुलिस या एसएसजीडी हो, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, मतलब कोई भी हो, एनडीए सीडीएस हाँ, को भी आप यहाँ पे आकर के इनको देखा है कि हर प्रकार की का सिलेक्शन यहाँ सिलेक्शन पे होती देखा। है, तो उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, वो क्राइटेरिया आपके अंदर एलिजिबिलिटी है या नहीं है, वो देखने के बाद ही आपको तैयारी कराई जाती है। तो यही चीज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हम आपकी कैरियर काउंसलिंग अच्छे से करते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ हमें जाना कहाँ पे है और कैसे जाना है। उसी तरीके से आप उज्जवल से ये भी जान सकते हैं कि अभी तक लड़का ज्वाइन करने वाला है, फिर भी एकेडमी इनके साथ खड़ी है और हर एक पॉइंट पे चीजों को डिटेल तरीके से बता रही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बात है।
जैसे हम लोग को जैसे कोई प्रॉब्लम, छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम होती फॉर्म है, हो गया, और मतलब कोई कोई भी काम हो चीज गया। में हो गया उसमें सर सपोर्ट करते हैं। जैसे एकेडमी के बाहर ही कहीं पे कोई इमरजेंसी आ गया या कोई भी मतलब सिचुएशन में मतलब सर सपोर्ट हाँ, करते यानी हैं। रिक्रूटमेंट को लेकर के कहीं भी कोई फिर कोई समस्या होती है तो हम आपके सामने 24/7 रहते वहाँ हैं। भी रैली के समय गए हुए थे तो उतने रात को कोई भी डिफेंस एकेडमी वाले मतलब नहीं आते वहाँ पे बच्चे लोग से भेंट करने या बताने कि ऐसे जाओ अंदर, ये करना, ये गलती नहीं करना। हम अब लोग का पता है सर भी वहाँ पे 2 बजे के आसपास सर भी आए हुए थे, हम लोग को बताया ऐसे जाओ, ऐसे दौड़ना, पता है इसके ये पीछे गलती नहीं कारण क्या करना। होता है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है कि जो बच्चा होता है एकदम नया होता है। हाँ अगर उसके साथ अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, वो सर जाते हैं तो उससे बच्चा को हौसला भी मिलता है कि हौसला भी हाँ, मिलता है। एक कोई गार्जियन नहीं जाता है साथ में कि जाए गार्जियन तो कहाँ, सर अपना बाइक से जाते हैं, अपना गाड़ी से, वो अपना मतलब बच्चा का हौसला बढ़ाने के बाद, अब बच्चा तो 2 बजे एंट्री हो जाता है, उसके बाद तो कहीं न कहीं रात को फिर शाम को छोड़ता है। हम्म। तो सर जाते हैं तो हौसला बढ़ाते एक तरह से होता है कि नहीं, कि लगता है कि हाँ कोई अपना तो कोई है आया, मेरे हाँ साथ, सर खड़ा है साथ कोई मेरे तो साथ। साथ है, क्योंकि अंदर जाने के बाद जो हार्ट बीट होता है बहुत हाँ, ज्यादा हाई तेज हो हो जाता जाता है। है। और कहने का मतलब ये उज्जवल कि आपको पूरा सपोर्ट यहाँ से मिला, हमें आपने यह मौका दिया, हम पे आपने विश्वास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आज आप इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड हैं। और इस बात के लिए आपके माता पिता भी बहुत खुश होंगे। आपको परिवार से कितना सपोर्ट मिला ये बताइए? परिवार से हमको बहुत सपोर्ट मिला। मेरा गांव के जो अगल बगल के आदमी है वो लोग बोलता भी था, मेरे पास दुकान है, मेरे पास पापा बिजनेस करते हैं, उसमें हम हाथ में समझ घर में बिजनेस है तो हाथ तो बटाना ही पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली से है तो पैसा का थोड़ा दिक्कत रहता है, उसमें सर हाथ बटाते थे तो 10वीं में लोग बोलता था अगल बगल कि ये बच्चा कुछ पास नहीं। नहीं कर पाएगा। तो हम मेहनत किए, फर्स्ट डिवीजन से पास किए, तो अगल बगल करने लगा कि कैसे पास कर गया, मतलब दिन भर ये इधर उधर रहता है। हाँ काम उम करते रहता है, कैसे हाँ, पास हाँ। कर गया। तो हम तो रात को मतलब पढ़ते थे भी, काम भी करते थे। तो जब 12th में साइंस ले लिए तो बोलता था कि ये देखो से पैसा वाला नहीं है फिर भी साइंस लेके पढ़ रहा है। हाँ, ऐसा बिहार में गाँव, ये चीज है, अगर हाँ ऐसा, साइंस लेके पढ़े हैं तो लगता है हाँ बहुत ज्यादा खर्चा तो करना फिर पड़ेगा। मैंने साइंस लेके पढ़ा तो कोचिंग के भी मतलब जो है कोचिंग वाले भी मदद किए, वहाँ से मैंने साइंस में भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया। चलो बहुत तो बढ़िया। तो वहाँ भी लोग कहने लगा कि नहीं पास ही तो साइंस ले लिया, पास भी नहीं कर पाएगा, मतलब तो साइंस में बहुत पढ़ना रहता है ये लोग। हम्म। तो मैंने भी वो भी उन लोग को करके दिखा दिया कि इसमें भी उनको फर्स्ट करना है। वो फर्स्ट कर यानी मतलब आपने उसमें साबित करने में कहीं भी पीछा नहीं पीछा नहीं छोड़ा। छोड़ा। उसके बाद तो तो आज आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक कहावत तो आज सर्च हो गई ना, जलो मत संघर्ष संघर्ष करो, वही है बात ना? है सर। कि फिर आप भी अगर देख रहे हो ये वीडियो तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी बच्चे को अगर आपके आसपास है तो आप उनकी प्रतिभा बढ़ाइए, आप उनके साथ सहयोग में दीजिए, और जितना हो सके अपने आसपास आप हौसला बढ़ाइए बच्चों का, क्योंकि हौसला बढ़ाने से आपका ही नहीं आपके समाज का और आपके आसपास का माहौल बदल जाता है अगर किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। क्योंकि एक और बात हमें पता चला है कि उज्जवल जो है इंडियन आर्मी में जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये सोचा कि कहीं भी जाओ सर्विस करो, लेकिन देश सेवा सबसे ऊपर होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने क्या सोच करके एक बार डिसीजन हुआ था कि आप नहीं जा रहे हो, फिर अचानक से कैसे प्लानिंग बन गई कि हाँ सर जाऊंगा तो नहीं इसी तो में? हमने बताया, फिर बताया कि मेरे एकेडमी वाले जो सर है वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब पैसा से जो भी कुछ हो सभी से सपोर्ट करते हैं सर। तो सर को हम ऐसे से बताया सर, तो सर बोले कि देखो फर्स्ट मतलब नौकरी है, अगल बगल वाले भी बोलते होंगे कि तो ये लड़का कुछ नहीं कि कर हाँ पाएगा, निकला भी है कि नहीं निकला है। इसके कारण जाओ, माता पिता का सम्मान के लिए भी जाओ, अपना देश रक्षा भी करो अपना। फिर मन मतलब वो 4 साल का है, आप उसमें परमानेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको तुमको मन करेगा मतलब 4 साल जाओ अपना उसमें दो योगदान दो, देश में देश योगदान में दो। योगदान बिल्कुल। उसके बाद 4 साल बाद बाहर भी निकलने के बाद भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम लोग अपना कर सकते हो बाहर आने के बाद। तो हम फिर डिसीजन अपना चेंज कर लिए सर के कहने के अनुसार। तो मैं डिसीजन यानी लिया कि देश को फिर आपने सबसे सब ऊपर रखा हाँ है। ऊपर रखे, फिर देखे कि देश ही नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। वही इसी बात के लिए है, देश को, योगदान यानी कि एक तरीके से आप अपने जीवन का 4 साल का हिस्सा योगदान दे रहे हैं देश के लिए। हाँ। और देश पूरा आभारी रहेगा उज्जवल, आपके ऋणी रहेगा, क्योंकि यह मौका अग्निवीर ही है क्यों नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर सही नहीं है, लेकिन देश सेवा करने का मौका वो एक दिन भी क्यों ना मिले फौजी बनकर, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। शायद जो लोग फौजी होंगे उन्हें पता होगा कि वो कैसा योगदान दे रहे हैं, और जो लोग नहीं है और जो बनना चाहते और नहीं बन पाए उनके अंदर कितने टिश होगी
और उनके अंदर कितना अफसोस का होगा कि मैंने ये योगदान नहीं दे पाया। तो उनके लिए आज उज्जवल एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हम भी देश सेवा करें, अपना योगदान दें। आप अग्निवीर समझ के इसे अवहेलना ना करें, लेकिन आप अपना योगदान अगर दे सकते हैं तो जरूर दें। फिर अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, अगली सफलता के साथ मिलेंगे। नाग डिफेंस अकेडमी इसी तरीके से आपको बार बार आपके लिए सफलताओं की कहानी लेती आएगी। जय हिंद, गुड लक। जय हिंद।